नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एससी नामबिली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिससे रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं होंगे, जिसे जानकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है धातुओं के बारे में क्या असत्य है। तो धातुओं में क्या होता है, धातु में चमक होती है, उसके बाद ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये तन्य होते हैं। तो इसमें क्या इसका क्या असत्य है, मतलब इसको असत्य करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये बी करेक्ट हो जाएगा। ये भंगुर होती है, यानी भंगुर ये नहीं होता है, या भुकरा नहीं जाता है। इसमें चमक होती है, ध्वनि उत्पन्न खुद का कर सकता है और तन्य भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है। तो कमरे के ताप होता क्या है, तो कमरे के ताप किसको कहते हैं, यानी जो मिनिमम टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कमरे का ताप का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हम उसको इस तापमान पे कौन ऐसा जो धातु है जो क्या चीज़ में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। तो जो ऑप्शन है पहला ए लोहा, तो लोहा। दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है डी मरकरी, और चौथा है जो जिंक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मरकरी होता है वही कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है, यानी कौन ऐसा अधातु है, यानी अधातु है, यहाँ धातु नहीं है। धातु में तो चमक होती है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अधातु। तो अधातु में कौन ऐसा अधातु है जिसमें अपना एक धात्विक चमक होती है, मतलब अधातु का अपवाद है। तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे उसका आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें डी कार्बन में होता है, धात्विक चमक होती है। ठीक है, और कौन ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में रहता है, तो वो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी तनन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो तनन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया। पहला का दिया हुआ है ए, और जो दूसरा का दिया हुआ है क्या बी, और तीसरा का जो दिया हुआ है वो ग्रेफाइट, और चौथा का सल्फर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सल्फर। सल्फर करेक्ट हो जाएगा। जो सल्फर होता है सबसे तनन क्षमता इसकी ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा तनन क्षमता किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा सोना की तनन क्षमता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो उपधातु इसमें कौन हो जाएगा, तो वो आपका एंटीमनी हो जाएगा। देखने से ही लग रहा है एंटीमनी आपको याद। तो इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना है, लेकिन जो मैं VBI है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको सिर्फ करा रहा हूँ। तो अगर आप पूरा तैयारी करना चाहते हो तो जो उपधातु है वो सभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी उपधातु को याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा विद्युत का सुचालक है। तो कौन विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन पहला ग्रेफाइट, डायमंड, फॉस्फोरस और कोरंडम। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम लोग जो पेंसिल में रहते हैं, पेंसिल यानी जो कागजी है, पेंसिल के जो बीच में रहता है, जो काला भाग रहता है, कार्बन का बना हुआ रहता है, वही ग्रेफाइट होता है। उसमें से विद्युत का सुचालक है, यानी उसमें से करंट का फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन नंबरता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, आपका हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन कह रहा है धातु सामान्य कठोर होती है, परंतु इस कथन का अपवाद है। तो धातु कठोर होती है, लेकिन कौन ऐसा धातु है जो कठोर नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिंक जो होता है वो कठोर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु जिसका गलनांक बहुत कम है। तो कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम जल्दी ही पिघल जाता है, आप देखते होंगे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है, तो वो आपका सबसे सर्वाधिक क्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। ठीक है, और सबसे जो कम क्रियाशील तत्व है ए यानी सोना, यानी सबसे कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पोटेशियम है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस धातु को कैरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो कैरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ सोडियम दिया हुआ है। अगर पोटेशियम दिया रहता तो पोटेशियम को मारते सबसे पहले, अगर अगर पोटेशियम नहीं दिया हुआ है तो सोडियम को मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जा सकता है? तो अम्ल रखा जाने के लिए तांबा का पात्र हमको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो अम्ल होता है वो तांबा के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तक की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु को निम्न में रखा जा सकता है। तो पोटेशियम धातु को किस में रखा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, और सोडियम और पोटेशियम सबसे क्रियाशील तत्व होते हैं, जो कि पानी के साथ आते ही आग लग जाता है उसमें, तो इसीलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से आप इसका, मैग्नीशियम धातु है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा? तो जल के साथ कौन तीव्र अभिक्रिया करता है? तो ये इसका ऑप्शन सोडियम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 का इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अक्रिय है, यानी जल के साथ उसका क्रिया नहीं होता है? तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे सोना और चांदी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पादक क्या है? तो Au प्लस तनु, यानी जो Au सोना है वो तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया क्या बनाएगा? तो ये जनरली रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन, क्योंकि कोई भी धातु कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन है, किस अभिक्रिया में तांबा विस्थापित कर सकता है? यानी तांबा, तो तांबा की कौन अभिक्रिया कर सकता है? तो तांबा को चांदी सिर्फ कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और जो 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जल और वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है? तो निम्न में से कौन? तो ये आपका सोडियम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तब सोडियम, और ये जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए आप, पर यह धातु जल और वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है। मैंने आपको पिछले बताया था तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके आग लग जाता है उसमें, यानी जल जाती है। तो इस तरह से सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम को ये तो किस में रखा जाता है सोडियम को? तो सोडियम को या केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि उसमें आग नहीं लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu, या Zn जो है Cu को रिप्लेस करके SO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा, CuSO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? ZnSO4, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोहे में जंग तेजी से लगेगा जब इसे कहाँ रखेंगे? तो नम्न हवा में। नम हवा यानी जो जहाँ पे जब आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा हो, यानी वायु में जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ अगर रखेंगे तो वहाँ पे जो लोहे में जंग तेज़ी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए उपयोग धातु है। तो गैल्वेनीकरण कभी भी रहेगा तो आपको सीधा आंसर मानना है जिंक, क्योंकि जिंक का ही अभिक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धातु का संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? यानी धातु को संक्षारण मतलब उसको क्रोजन नहीं होने देना, तो इसको बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पेंट करके हम बचा सकते हैं उसको, तेल का लेप लगा के बचा सकते हैं, विद्युत का लेपन लगा के बचा सकते हैं, केवल ये नहीं होगा। ठीक है, धातु के नमक के जल के घोल में डुबाने से धातु का संक्षारण रुकता नहीं है। ठीक है, वो और हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोहे और स्टील के वस्तुओं पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग विद्युत लेपन द्वारा बोलते हैं, यानी विद्युत लेपन विधि कहते हैं इसको। विद्युत लेपन विधि में क्या होता है? तो विद्युत लेपन विधि में धातु के ऊपर, यानी जो लोहे और स्टील के ऊपर होता है, किसी भी धातु के ऊपर क्रोमियम धातु का परत चढ़ाया जाता है ताकि उसको संक्षारण से बचा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेनलेस स्टील संक्षारण रोधी है जिसका कारण है। तो ऐसा क्या है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलिए कोई भी मिश्र धातु का संक्षारण नहीं होता है, तो स्टेनलेस स्टील ऐसा धातु है जो मिश्र धातु है जिसके कारण उसका संक्षारण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम धातु को मिश्रित करने से प्राप्त धातु क्या होता है? तो एल्युमिनियम यानी Al प्लस Mn, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम Mg का प्रयोग करने से क्या बनता है? उसको मैग्नीशियम बनता है। और यहाँ पे आपको बता दो कि इस्पात क्या होता है? ये लोहा का एक प्रकार का प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पित्तल, कांसा और जर्मनी सिल्वर में उपस्थित होते हैं। तो पित्तल में क्या होता है? Cu प्लस Zn को कहते हैं, कांसा बोलते हैं Cu प्लस
SN को, और सिल्वर को किसको बोलते हैं, जर्मन सिल्वर Cu प्लस SN प्लस Zn। तो तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पर देख लीजिए, तो Cu कॉमन है यानी कॉपर कॉमन है, तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके नवोदय के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विषम को चुने। तो विषम इसमें कौन हो जाएगा, टाइटेनियम, कांस्य, सोल्डर और गन मेटल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन यहाँ पे आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा, टाइटेनियम, क्योंकि जो ये है सभी मिश्र धातु है और ये आपका मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो आपका है निम्नलिखित में से किस में तांबा नहीं है। तो ये आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर मैंने आपको इतना क्वेश्चन बताया, इसमें आपको मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी इस वीडियो में बताए गए सभी बात आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लाभदायक होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, बाय।